सर्वेयर था, उसने ये बताया कि इंडियन लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अगर इनको कंट्रोल करना है तो फर्स्ट इनको अपने ही कल्चर को हेट करना सिखाओ, ताकि ये नफरत करे अपनी चीज़ों से, अपनी चीज़ों को छोटा माने, हमको बड़ा माने, हमको सिर पे बैठाए। हिंदी में बोल रहा है तो बोलेंगे गवार है, इंग्लिश में बोल रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत हाई क्लास बंदा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की क्वालिटी उसके करेक्टर पे, उसकी लाइफ के स्ट्रगल पे, उसके अप एंड डाउन्स पे डेवलप करती है। जस्ट बिकॉज इंग्लिश बोलने से तुम स्मार्ट या वाइज मैन नहीं बनते, है ना। वो तुम्हारी लाइफ तुमको बनाती है। सर मेरे स्कूल में अभी पीटीएम थी, तो मैंने जब मेरी मैम से इंटरेक्ट किया था, तो मैम ने मेरी मदर को बोला कि आपका जो बेटा है वो थोड़ा बहुत हिंदी में बात करता है, और उसके जस्ट बाद ही कहा कि कौन से स्कूल से आया है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था कि थोड़ा हिंदी में बात करने के लिए ऐसे ही कहना कि कौन से स्कूल से आया है। तो सर एक बार क्या हुआ था, मैं स्कूल में था, मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा था, तो मैम ने बोला अगर तू हिंदी में बात करेगा बाहर खड़े कर दूंगा। वो ऐसे बस हिंदी में ही नहीं होता, सारे सब्जेक्ट में होता रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। और किसी को भी प्रॉब्लम होती है सेम टाइप? मुझे होती है। क्या होता है? सर हम में पढ़ता हूँ और हमारा स्कूल प्रेस्टीज के नाम पे जैसे हिंदी बोलना अलाउ ही नहीं करता, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। बोलते हैं कि सिर्फ ब्रेक पीरियड में बात करा करो, और ब्रेक पीरियड के अंदर भी किसी ने हिंदी में बात कर ली जोर से थोड़ा बहुत, तभी वो डांटने लग जाते हैं। और हमारे स्कूल के अंदर तो एक बार ये भी सिस्टम होता है कि फाइन लेते हैं 50 रुपए जब हिंदी बोलते हो तो फाइन लेते हैं। मतलब बहुत मुझे वो गलत लगा। स्कूल में भी सेम ही प्रॉब्लम है, फाइन लेते हैं। और अगर हम हिंदी के पीरियड में भी हिंदी में बात करें, टीचर खुद इंग्लिश में बोलते हैं और हमको भी तो इंग्लिश में बात करो, और फिर अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो प्रिंसिपल की बात ले जाती है। ओके। सो कुल मिला के सेम टाइप की प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, राइट। ये एक्चुअली काफ़ी इशू बनता जा रहा है। आज कई बच्चे नहीं हैं, आई थिंक तुमको याद हो टीटी ने भी बताया था, सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी हुई थी, और भी बच्चों ने मेरे को बताया है। ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि देखो फर्स्ट चीज़ क्या देखनी चाहिए कि हमारा देश, हमारी मातृभाषा हिंदी है ना। संस्कृत से इवोल्व हुए, बट चलो संस्कृत अभी नहीं बोल पा रहे हो तो हिंदी तो एटलीस्ट अपनी भाषा रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम अपनी भाषा की कदर नहीं करेंगे, अपनी लैंग्वेज, अपनी बोली की कदर नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे को तुमको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। जैसे कि सेम अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था, जब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कंट्री को, तो इंडियन लोग उनके कंट्रोल में ठीक से आ नहीं रहे थे। हालांकि ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जिनके थ्रू वो कंट्रोल कर पाए, लोभ लालच वाले, है ना, थोड़े से लालच के ऊपर दूसरे को मरवा दिया, खबर दे दी, पर जो कल्चर था वो नहीं ब्रेक कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक सर्वे किया, और सर्वे में जो उनका सर्वेयर था उसने ये बताया कि इंडियन लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अगर इनको कंट्रोल करना है तो फर्स्ट इनको अपने ही कल्चर को हेट करना सिखाओ, ताकि ये नफरत करे अपनी चीज़ों से, अपनी चीज़ों को छोटा माने, हमको बड़ा माने, हमको सिर पे बैठाए। तो उन्होंने उसी हिसाब से पूरा प्लान करके स्कीम लागू की। सब गुरुकुल को बैन कर दिया, सब हिंदी बोलने वाले या पढ़ाने वाले स्कूलों को बैन कर दिया, ओनली इंग्लिश मान्यता प्राप्त चलेगा। जो आज तुम बोल रहे हो ना प्रेस्टीज, वो उधर से ही आया है। क्योंकि मैं भी छोटा था, मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ, बट मैंने देखा है और बच्चों को भी जो थोड़ा अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन वाले थे, तो वो बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम में ले जाओ, अच्छी पढ़ाई होगी। बट ये सच्चाई नहीं है। मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़ के, और बहुत लोग मिलेंगे मेरी जनरेशन के भी, और तुम्हारी जनरेशन में भी सरकारी में भी जाते होंगे, कि जो लाइफ में अच्छा कर पाए। हमारी इंग्लिश 6th स्टैंडर्ड से लागू हुई थी, ओके। उससे पहले कोई इंग्लिश नहीं होती थी, और तब भी मैं ठीक ठाक, मैं अच्छा सीख गया। मैं 20+ कंट्रीज़ घूमा खिला, मैं बात की लोगों से, मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो छोटे से बच्चे को ये बोलना कि तो अपनी मातृभाषा मत बोल, या कहाँ से आया है ऐसे बोल रहा है, तो मतलब उसको बैड फील करवाना, या फिर फाइन लेना, या बाहर खड़ा रखना, या फिर हिंदी के पीरियड में भी इंग्लिश बोलना, ये गलत है एक तरीके से। इसमें तुम्हारे माँ बाप क्या बोलते हैं वैसे? सर वो बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना अच्छी है, फॉर्मल लैंग्वेज है, और बेसिकली वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आजकल तो ये भी होता है कि अगर कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोलता तो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा होता है। तो सेम है सबके साथ। सर सोसाइटी के अंदर मतलब वो एक वैसा बन चुका है कि जो हिंदी बोलता है वो इन्फीरियर होता है, जो इंग्लिश बोलता है वो सुपीरियर, बिजनेसमैन, वैसा ऐसा होता है। हिंदी में बोले टैबू बन चुका है। और मैंने जब पेरेंट्स को बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पापा तेरी एक्चुअल आवाज़ इतनी कम नहीं है, जिम में बहुत शोर मचा के रखता है तो। ओके, सो देखो इसका रीज़न क्या है। सेम थिंग जो मैंने तुमको बताया, तब जब उन लोगों ने वो काम कर दिए,
तो उन्होंने नॉट ओनली वो साइड बट हमारी कमाई की साइड क्या होती थी, इंडिया हमेशा सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा था, हर एक घर में अपना व्यापार था, किसी का खेती का था, किसी का कढ़ाई बुनाई कपड़े बनाने का था, किसी का सुनार लोहार, है ना, अलग अलग टाइप। तो उन्होंने सब जो हाथ के उद्योग धंधे जो थे ना, व्यापार, छोटे बिजनेस, सब को बैन लगा दिया, सबका कच्चा माल लेके जाते थे और उसी को बना के हमको 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचते थे, है ना, शोषण किया। तो क्या हो गया कि सबकी मजबूरी बन गई परिवार को पालना गुलाम देश में, तो सबको बस वही लगने लग गया कि हिंदी की तो कोई कदर नहीं है, फ़ायदा हिंदी में बात करेंगे हमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हम अंग्रेज़ों की तरह बात करेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, परिवार को खाने को मिल जाएगा। आई थिंक समझ रहे होगे तुम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो फिर वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई कि गोरी चमड़ी वाला अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है। आज के टाइम में भी अगर मैं अपने देसी कपड़े पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग बोलेंगे गवार है, हिंदी में बोल रहा है तो बोलेंगे गवार है, इंग्लिश में बोल रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत हाई क्लास बंदा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की क्वालिटी उसके करेक्टर पे, उसकी लाइफ के स्ट्रगल पे, उसके अप एंड डाउन्स पे डेवलप करती है। ओके, जस्ट बिकॉज कपड़े पहनने से करेक्टर या क्वालिटी चेंज नहीं होती, जस्ट बिकॉज इंग्लिश बोलने से तुम स्मार्ट या वाइज मैन नहीं बनते, है ना। वो तुम्हारी लाइफ तुमको बनाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। बट सेकंड पॉइंट जो मैं बोलता हूँ, मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है कि भाई इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो ठीक है, सीखो, तुम बात करना सीखो, कन्वर्जेशन सीखो, उसमें काम करना सीखो, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट अपनी खुद की लैंग्वेज को मना करना कि तुम हिंदी नहीं बोल सकते, तुम संस्कृत नहीं सीख सकते, तुमको संस्कृत नहीं, तुमको क्या बोलते हैं फ्रेंच या जर्मन या कुछ और लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, ये गलत है। क्योंकि देखो, बच्चे को नहीं समझ में आता है, बच्चा कौन सी तरफ भागेगा जहाँ पे उसके दोस्त भाग रहे हैं, है ना। दोस्त अगर फ्रेंच ज़्यादा ले रहे हैं तो डजेंट मैटर मैं कितना भी समझाऊं कि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, वेद, सारी हिस्ट्री संस्कृत में लिखी हुई है, अगर तुम संस्कृत नहीं पढ़ पाओगे, अगर तुम हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, तुम अपने कल्चर के बारे में कभी कुछ जान ही नहीं पाओगे। तुम गीता को भी इंग्लिश में पढ़ोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, राइट। असली एसेंस तो चला जाता है उसका। तुम जापानी एनिमेज हम सब लोग देखते हो ना, तुम उसको इंग्लिश में डब या हिंदी में डब देखते हो, कैसा फील आता है तुमको? मतलब नेचुरल फील नहीं आता, राइट। सेम थिंग, हम अपनी लैंग्वेज की कदर नहीं करते उसको। मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, मैंने बाहर था, मैं जब भी देखा मैंने कि गोरी चमड़ी देख के लोग सिर पे बैठाते हैं। मैंने कितनी बार मैंने इंडिया में घूमते हुए देखा है, कहीं पे कोई अंग्रेज़ है ताजमहल के आसपास या हाँ साउथ में घूम रहा था, तो लोग भाग के उसके पास जाके उसको ऐसा फील करो, सर सेल्फी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वो, ऐसा कि जैसे कोई राजा महाराजा है। नहीं यार, सब लोग सेम हैं, हर कोई अपने जैसे मैंने बताया लाइफ के स्ट्रगल के थ्रू कुछ स्पेशल बनता है, तो दैट्स ओके। बट अपनी लैंग्वेज को ऐसे मना करना गलत है कहीं। और अपने खुद के इतना समझदार तुम लोग हो कि अच्छे से मेहनत कर पाओगे, अच्छे से पढ़ के वो कर पाओगे, बट कहीं ना कहीं अपने कल्चर को डिमीन करना या अपनी लैंग्वेज को डिमीन करना उसके चक्कर में, वो एक गलत तरीका है। इनफैक्ट मेरे पापा से जब मैं बात कर रही थी इस टॉपिक के बारे में, तो उन्होंने भी यही बोला था कि उस टाइम पे तो इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं होते थे, तो उन्होंने भी सबने स्कूल कॉलेज सब हिंदी मीडियम से ही करे, लेकिन स्टिल मतलब उन लोगों ने इतना अचीव कर लिया है अभी कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ो इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, बस नॉलेज मैटर करती है। राइट, हाँ ये सच्चाई है। क्योंकि जैसे मैंने अपना भी बताया, मैंने बहुत लोग, मेरे खुद के फ्रेंड ऐसे हैं जो मेरे साथ पढ़े या कुछ, और बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे, आपको गांव में भी जाओगे, देखो ये चीज़ हमेशा लाइफ में नोटिस करना, तुमको देखने को मिलेगा कि जब गांव के पढ़े हुए बच्चे और शहर के और जब साथ में आके नौकरी करते हैं, तब स्टार्टिंग में इम्प्रेशन में तुमको गांव वाला बेशक ऐसे गंवार या थोड़ा सा पिछड़ा या देसी देखने में लगे, तुमको नहीं, मतलब एज ए सोसाइटी की सोच के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बट एट द सेम टाइम जब लाइफ के अप डाउन्स आते हैं, जब वो चीज़ें आती हैं, तब वो ना तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर कर पाएगा, क्योंकि उसने लाइफ में हार्ड कंडीशन भी झेली है पढ़ते पढ़ते हुए, प्लस वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर से ज़्यादा अटैच है ना। शहर में रहने के बहाने, मॉडर्न बनने के बहाने या वेस्टर्न सोच या उस कल्चर के पीछे भागने के बहाने ना कहीं हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो फिर लाइफ में कई इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती हैं जो पहले कभी नहीं आती थी या नहीं आ सकती थी, या तुमको उनको ईजिली डील कर सकते थे।
तो वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं साथ साथ। उनको भी आई थिंक बहुत कम किया जा सकता है अगर हम अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखें, थोड़ा सा उसके बारे में सीखने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिसर्च करें उन चीज़ों पे, और ऐसे टाइम पे थोड़ा सा सवाल उठाएं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रिसर्च करो अपने कल्चर के बारे में, जितना हो सके तुम अपनी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि जब तुम खुद अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, है ना, पेरेंट्स से पूछो हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, कल्चर के बारे में, है ना, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे होता है हमारे साथ, स्कूल में भी हिंदी के पीरियड में भी ऐसे ऐसे होता है एंड ऑल, वो मोस्ट प्रोबेबली हेल्प करेंगे। बट ये कंडीशन, ये चीज़ तभी चेंज हो सकती है जस्ट जब हमारी सोसाइटी की मास में थिंकिंग चेंज हो, एक दो आदमी से नहीं, कि उनको ये समझ में आए कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी संस्कृति भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम्हारी ग्रोथ या डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। और जस्ट बिकॉज इंग्लिश ही 24 घंटे करने से कोई ग्रो नहीं करता। मैंने इतने जगह देखी है, इतनी कंट्रीज़ देखी है। मैं हंगरी में था एक बार, तो वहाँ पे एक फ्रेंड था मेरा, मैं जो ट्रेन करने जानते थे, तो उसने यहाँ पे एक टैटू बना के रखा था, 4-5 लाइन लिखी हुई थी हंगेरियन में। तो मैंने उससे पूछा कि हंगेरियन में क्यों लिखवाया है, इसका मतलब क्या है? तो उसने मेरे को मतलब बताया। तो मैंने पूछा कि हंगेरियन में क्यों लिखवाया है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो वो बोला कि मेरी लैंग्वेज है, मेरे को इसलिए अपना अच्छा लगता है अपनी लैंग्वेज में लिखवाने का। उसने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन किया, उसने बोला कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई अंग्रेज़ होता तो वो हिंदी में करवाता या हंगेरियन में करवाता, तो मैं अंग्रेजी में क्यों करवाऊँ? तो वो बहुत सही थी कि जब वो अपनी लैंग्वेज की इतनी कदर करते तो हम क्यों ना करें, राइट? ठीक है, जो टाइम पीछे चला गया उसको नहीं बदला जा सकता। जो अब तो वो चीज़ें जा चुकी हैं, अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमारा कल्चर, और जब ये तो जब है जब पूरा वर्ल्ड इंडिया के टैलेंट का लोहा मानता है। जब तुम नासा में चेक करो, तुम कहीं और पे देखो, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के साइंटिस्ट की हर जगह वैल्यू होती है। सबको स्टैटिस्टिक्स में चेक कर सकते हो तुम, एक एवरेज इंडियन बंदे का IQ फॉरेनर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। हम लेज़ी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ओके, बट हमारा IQ लेवल बहुत हाई होता है। ये मैंने खुद भी फील किया है जब मैं बाहर था। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, नथिंग। बस फर्स्ट चीज़ क्या है, अपनी चीज़ की इज्जत करो, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जाएंगी। और ये चीज़ जब भी तुम्हारा कोई ऐसा फंक्शन हो और जहाँ पे तुम इंटरेक्शन कर सकते हो, पहले ऑब्वियसली पहले पेरेंट्स से बात करो और फिर सवाल उठाओ कि क्यों इंग्लिश, ठीक है हम सीख तो रहे हैं इनफ, भाई जो सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़रूरी है वो ठीक है, बट हम अपनी भाषा क्यों ना बोले? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हम अगर अपनी भाषा यूज़ करके बात करें? या इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। आई होप चीज़ें बेटर हो जाएंगी फ्यूचर में, है ना? चलो, टेक केयर।